The Indian government is accusing both the EU and the US of double standards, of hypocrisy. और दोस्तों, भारत ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का एक ऐसा बयान सामने आया जो भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। India's Ministry of External Affairs is calling Trump. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर तीखा हमला बोला। US friends have been responding in very different ways. भारत के हवाले से बता दूं आपको, भारत और अमेरिका में मुसलसल इस वक्त एक लफ्जी जंग चल रही है। ऐसा क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि जो गुर्बत की शरह जो हम पहले कह रहे थे कि कुछ या महंगाई की शरह कुछ कम हो गई थी, अब हम देख रहे हैं कि गुर्बत की शरह फिर से बढ़ना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है इंडिया के डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन के लिए। कतर 8th कंट्री बन गया है जहां यूपीआई, हमारा जो इंडिजिनस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, वो फुल्ली अडॉप्ट हो चुका है। और हम अपने आप को इस काबिल बना ही नहीं रहे कि हमें वहां पर कटोरा लेके ना जाना पड़े। नवाज शरीफ साहब भी हर बार कहते थे हमने जी कशकोल तोड़ दिया है। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि मजबूरी है। क्या चीन ने वाकई पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया है? तो साथ ही साथ फिर बलूचिस्तान में जो जुल्म हम खुद कर रहे हैं उसके बारे में भी बता दें। साथ ही साथ केपीके में जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में भी बता दें। हमने अफगानिस्तान के साथ क्या किया वो भी बता दें। तो अगर बात ही कर रहे हैं तो फिर सभी की बात करें। India feels it has been unfairly singled out because China, for instance, is buying even more crude oil from Russia. Turkey is also buying a lot of crude oil from Russia. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुरुवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग को संबोधित किया। इस दौरान भारत ने अमेरिका को एक बड़ा संदेश दिया है, जो पिछले कुछ दिनों से रूस से तेल आयात के संबंध पर भारत को निशाना बनाता आ रहा है। विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि दोहरे मापदंड साफ नजर आ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएनजीए के 80वां सत्र को भी संबोधित करने वाले हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि विकास के लिए एक सतत खतरा शांति में बाधा डालने वाली स्थायी कारक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, जैसे जैसे दुनिया संघर्ष, आर्थिक दबाव और आतंकवाद का सामना कर रही है, वह पक्षपात और संयुक्त राष्ट्र की सीमाएं साफ नजर आ रही है। विदेश मंत्री ने यह बात पाकिस्तान का नाम बिना लिए इशारों में कहा, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता और बढ़ावा देता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि दोहरे मापदंड साफ नजर आ रहे हैं। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि शांति विकास को संभव बनाती है, लेकिन शांति को खतरे में डालने से विकास संभव नहीं है। तो एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है इंडिया के डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन के लिए। कतर 8th कंट्री बन गया है जहां यूपीआई, हमारा जो इंडिजिनस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, वो फुल्ली अडॉप्ट हो चुका है। कतर नेशनल बैंक और एनपीसीआई इंटरनेशनल के माध्यम से अब क्यूआर पेमेंट्स लाइव है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं, बल्कि इंडिया के ग्लोबल फिनटेक फुटप्रिंट का एक बड़ा स्टेप है। और आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरे अपडेट को कि किस तरह से ये भारत का जो ट्रेड है, भारत के ट्रेड रिलेशन है, एक्सपेक्ट कम्युनिटी है और ग्लोबल पेमेंट इकोसिस्टम है, उसको कैसे ये उसको इन्फ्लुएंस करेगा और कैसे हम इस पे पूरा और बढ़त होते हुए देखेंगे। उमेश जी हैं इस पूरे मामले पे काफी जानकारी रखते हैं और उनसे हम इसको विस्तार से समझेंगे। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी, बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। और अब जो यूपीआई है कतर जैसे इंटरनेशनल मार्केट में लाइव है, क्या ये इंडिया का जो ग्लोबल फिनटेक लीडर बनने का जो सपना है और जो भारत जिस राह पर चल रहा है, उसके लिए कितना अहम ये आप अपडेट देख रहे हैं? देखिए, सीधा मतलब है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी हो रहा है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल जा रहा है। कतर जो है 8th कंट्री बन चुका है जहां उन्होंने यूपीआई को अडॉप्ट किया है। कतर नेशनल बैंक और एनपीसीआई इंटरनेशनल ने करार किया है कि यहाँ से अगर इंडियन ट्रेवलर्स कतर जाते हैं, वो उधर क्यूआर कोड के स्कैनिंग के हिसाब से वो वहां पे जाके खर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे इनका रुपी डिडक्ट हो जाएगा। कतर में जो मर्चेंट्स है उनको कतरी रियाल में पेमेंट मिल जाएगा। इससे क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट सिस्टम है तो बहुत आसानी हो जाएगी इंडिया के ट्रेवलर्स को। अभी देखिए, कतर 8वां कंट्री है। उसके अलावा भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई के अंदर ऑलरेडी ये सिस्टम चालू है, ऑपरेशनल है। अब देखिए, कतर एक तरह से गल्फ में सेकेंड नेशन है
जिसने इसको चालू किया है। अब अमर जी, इसके अंदर आप देखिए कि कतर के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़ेगा। पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़ने से यहाँ पे क्या होगा कि लोगों के बीच में ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे, और इसी के अंदर जब बायलैटरल ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं और उसके अंदर अगर आप यूपीआई में कर रहे हो तो दोनों के बीच में ट्रेड बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। सेकेंड, आप ये देखिए कि भारत अभी चाहता है कि उसका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्लोबल हो जाए। अभी और 4 कंट्रीज के साथ बात की जा रही है, जिसमें थाईलैंड है, मलेशिया है, यूके है और ओमान है। इनके साथ भी मेरे ख्याल से ईयर एंड तक मोस्ट प्रोबेबली यूपीआई वहां पे भी चालू हो जाएगा। मालदीव्स है, ट्रिनिडाड एंड टोबैको है और मॉरिशियस है। इनके साथ हमने इनिशियल अग्रीमेंट इस साल चालू किया है और मोस्ट प्रोबेबली अगले साल 2026 में वहां पे भी चालू हो जाएगा। अभी सोचिए 8 कंट्रीज में चालू है यूपीआई, और यूपीआई 20 बिलियन ट्रांजैक्शंस करता है पर मंथ। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शंस है डिजिटल ट्रांजैक्शन वो यूपीआई करता है। सेकेंड, आप देखिए 25 लाख करोड़ का एक तरह से ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है। बहुत बड़ी बात है ये। इससे मतलब आप समझ लीजिए, जिससे जो ट्रांजैक्शन है सेकंड में पूरा होता है। इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। और भारत के जो लोग वहां पे जो काम करते हैं, अपना रेमिटेंसेस भेजते हैं, पहले वो डॉलर में भेजते थे। डॉलर में भेजने से उनको वहां पे कन्वर्शन चार्जेस लगता था, वापस डॉलर से रुपीज में वापस कन्वर्शन चार्जेस लगता था, वो बच जाएगा। इसमें छोटा सा चार्ज लगेगा। सेकेंड, आप ये देखेंगे कि जो पेमेंट है भारत के अंदर वो सेकेंड्स में मिल जाएगा, हो जाएगा। अंबर जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और कतर के अंदर अगर देखें तो भारत के बहुत सारे पर्यटक उधर जाते हैं। इससे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ यूपीआई हो रहा है, और जी। एक तरह से भारत का जो रुतबा है, भारत का यूपीआई है, वो इंटरनेशनली स्विफ्ट को भी रिप्लेस कर सकता है एक दिन। देखिए जी, मैं अभी हम यही सिर्फ सवाल उमेश जी आपसे करना भी चाह रही थी कि आपको क्या लगता है कि इस मूव से इंडियन जो डायस्पोरा है और बिजनेस जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें हम कोई मेजरेबल चेंज हम इसमें देखेंगे, और क्या जो ट्रेड और रेमिटेंसेस हैं, उनका फ्लो और ज़्यादा बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो अभी सिर्फ रेमिटेंसेस पे कर रहे हैं। अभी हम इनवॉइसिंग भी चालू करेंगे। इनवॉइसिंग भी चालू कर दिया है रुपीस के अंदर। अब क्या है कि अगर हम यूपीआई के अंदर हमें सारे बैंक्स को जोड़ना पड़ेगा। आज भारत अभी वो नेक्स्ट स्टेप करेगा, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रेमिटेंसेस